फ्रेंड्स, आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और वो ये है कि एम्प्टी फॉर्म डेटा को किस तरह हैंडल करें। यानी कोई यूज़र अगर फॉर्म को फिल करता है और उसमें कुछ इनपुट्स जो है वो ब्लैंक छोड़ देता है और फिर वो क्या करता है, वो सबमिट करता है। तो आप ये चाहते हैं कि यूज़र जो है वो फॉर्म को जो फिल करे तो वो पूरा फिल करे, ना कि कोई चीज़ें खाली छोड़े। तो इसको हैंडल करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इसको htdocs में मैंने रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने index.html के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है और इसमें ये मैंने एक पूरा फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ये फॉर्म की पूरी कोडिंग है, इसको आप देख लें। ये फॉर्म की पूरी कोडिंग है और इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस फॉर्म को मैं अभी आपको इसको रन करके इस फाइल को दिखाता हूँ। तो मैं इस फाइल का यहाँ पर एड्रेस लिखता हूँ लोकल होस्ट और यहाँ पे इस फोल्डर का नाम है वो लिखता हूँ और index.html ये लिख के मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये फॉर्म नज़र आ रहा है और ये मैंने फॉर्म जो क्रिएट किया हुआ है index.html में, और ये फाइल जो है index.html ओपनड है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म है, इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये फॉर्म के पूरे कोडिंग ये है। अब मैं क्या करूँगा कि एक display.php के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें हम PHP की कोडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ display.php। तो display.php के अंदर मैं PHP की कोडिंग करूँगा फॉर्म के डेटा को हैंडल करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देखेंगे मैंने index.html में ये 3 इनपुट्स दिए हुए हैं और इनके मैंने नाम रखे हुए हैं, नेम, कोर्स, स्टूडेंट ID। अब क्या करना है कि मुझे यहाँ पे display.php के अंदर आके मैं PHP के टैग्स देता हूँ और PHP के टैग्स देने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन मुझे यूज़ करनी है। ठीक है, इफ़ की कंडीशन में मैं लिखता हूँ इफ़ इज सेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट्स देके मैं लिखता हूँ $post। तो मुझे $post लिखना है, $post ये लिखा और $post देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा सबमिट। सबमिट कौन सा, जो नेम हमने बटन का दिया हुआ है सबमिट। ठीक है, ये देने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आके ये ब्रैकेट्स ओपन करके अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल्स देता हूँ। तो वेरिएबल्स देने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ऐसी लिख देता हूँ जैसे $name। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ $post। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इनपुट के नेम देने हैं तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम। पहले एक इनपुट का नाम यहाँ दे देते हैं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे 1 2 3 पोस्ट यहाँ पे कर देते हैं। इधर यहाँ पे क्या करना है, मुझे कोर्स देना है और इसमें जो है मुझे देना है, क्या था, स्टूडेंट ID, शायद स्टूडेंट ID मुझे ये देना है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इनको करने के बाद अब ये क्या हुआ कि ये इन वेरिएबल्स में स्टोर होगा, ये जो वेरिएबल्स मैंने दिए हैं। और सॉरी, यहाँ पे मुझे इन वेरिएबल्स के नेम चेंज करने, तो मैं इनको यहाँ कर देता हूँ स्टूडेंट नम। ये 3 वेरिएबल्स के अंदर ये 3 जो इनपुट्स, हम जब इनपुट्स को फिलअप करेंगे तो ये इनका जो डेटा है वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होगा। सिर्फ हमने इतना काम किया है। ठीक है, यहाँ नीचे मैं इन वेरिएबल्स को प्रिंट करता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ इको। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ नीचे भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इनके मैं नाम वेरिएबल्स के चेंज कर देता हूँ $course और ठीक है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट नम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी नाम में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट ID। ठीक है, और ID कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे ये काम करता है या नहीं। इसको हमने सेव तो कर दिया। अब क्या करते हैं, इस पे जाते हैं फॉर्म पे और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ नेम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोर्स दे देते हैं और यहाँ पे कोई ID दे देते हैं। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करेंगे, देखें display.php पे ये डेटा शो हो रहा है। ये क्यों डेटा शो हो रहा है display.php पे, index.html पे देखें हमने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है पोस्ट और एक्शन हमने दिया है कि भाई display.php के ऊपर ये एक्शन करे। तो display.php यहाँ पे मैंने जो बनाई थी ये display.php, ये इसके ऊपर यहाँ पे डेटा जो है वो शो कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर तो हमने ये काम कर दिया लेकिन इसमें एक खामी है। देखें, अगर सपोज़ हम पीछे जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं और कुछ ब्लैंक छोड़ देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं PHP और इसको हम ब्लैंक, स्टूडेंट ID को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब अगर हम सबमिट करें तो देखें
स्टूडेंट आईडी के आगे जो है कुछ भी नहीं आ रहा डेटा, ये ब्लैंक चला गया। सपोज़ मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से बता देता हूँ। यहाँ आते हैं, देखें यहाँ पे सपोज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं इसी को ही ब्लैंक छोड़ देता हूँ, PHP को भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ हम आईडी लिखते हैं। आईडी लिख के सबमिट करेंगे, देखिए सिर्फ आईडी अब शो हो रही है और ये डिस्प्ले के अंदर नेम और कोर्स जो है वो हमने, ये जो यूज़र है वो ब्लैंक छोड़ रहा है। तो अब इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे, तो हम इफ़ की कंडीशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे display.php के अंदर। ये इको जो लिखा हुआ है इनको मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इफ़। अब इफ़ की कंडीशन के अंदर मैं empty का फंक्शन यूज़ करूँगा, तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा empty, ठीक है, empty लिख के और यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करके वेरिएबल्स के नाम दूंगा, $name, ठीक है, ये एक पाइप दे देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह हम empty का फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स देके फिर यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे जो वेरिएबल है उसका नाम देंगे $course, ठीक है। फिर यहाँ पाइप दे देंगे, ये पाइप देने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट्स ओपन करके फिर यहाँ हम लिखेंगे $empty और इसके अंदर हमें क्या करूँगा, यहाँ पे एक दूसरे वेरिएबल का नाम $studentNum, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ठीक है। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कंडीशन दे रहा हूँ कि भाई अगर ये खाली हो ये वेरिएबल्स क्या मैसेज दे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इको लिखता हूँ, ठीक है, स्पेस देके मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि प्लीज़ फिल अप फुल फॉर्म, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको यहाँ सेमीकोलन दे देता हूँ और अगर ये ब्लैंक नहीं होता, सपोज़ ये वेरिएबल्स ब्लैंक नहीं होते, तो क्या करे कि फिर तो भाई प्रिंट कर दे, ये तीनों जो है ये तीनों प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं एल्स देता हूँ और ये ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर सपोज़ मेरे को यहाँ पे ये प्रिंट कराना है, ठीक है, यहाँ पे ये इनको प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, एल्स के ब्रैकेट्स के अंदर मैं इनको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ सपोज़ इनकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके अब चेक करते हैं कि कोई एरर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सपोज़ हम लिखते हैं कोड मेंटोर और यहाँ पे हम आईडी वगैरह दे देते हैं, फिलअप करते हैं फॉर्म को, सबमिट करते हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई डिस्प्ले के अंदर कोई एरर तो नहीं दिया। अब अगर सपोज़ हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये मैसेज आता है या नहीं आता। अगर हम सपोज़ इसमें से कोई भी फील्ड हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक एक छोड़ता हूँ। सपोज़ मैं ये पहला नेम का जो है वो ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ, इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैसेज दे रहा है प्लीज़ फिल अप फुल फॉर्म। यहाँ पे वो इनपुट्स की जो फील्ड्स के अंदर हमने जो डेटा इनपुट किया था वो डेटा यहाँ पे अब शो नहीं कर रहा, बल्कि ये मैसेज दे रहा है, ये वाला मैसेज दे रहा है एल्स का मैसेज, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और फंक्शनल करेंगे, थोड़ा सा किस तरह फंक्शनल करेंगे। सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि जब इसमें से कोई भी ब्लैंक छोड़े और सबमिट का बटन दबाए और वापस ये हमें फॉर्म के ऊपर लेकर आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट का अलग फंक्शन यूज़ करूँगा, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग्स देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलर्ट ये लिखूँगा और ये ब्रैकेट्स ओपन करके मुझे उस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, जो मैंने वहाँ से कट किया था। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ फिर लिखता हूँ लोकेशन डॉट असाइन, ठीक है। असाइन ये लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स देता हूँ और इन ब्रैकेट्स के अंदर मुझे लिखना है index.html, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ उसी फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, सबमिट करते हैं। सबमिट करके ये तो अब ठीक नज़र आ रहा है, कोई एरर तो नहीं है। सपोज़ यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आईडी को फिलअप करता हूँ, सबमिट का बटन दबाता हूँ। तो देखिए ये पॉपअप विंडो में हमें वो मैसेज दे रहा है प्लीज़ फिल अप फुल फॉर्म। जब हम ओके करेंगे तो देखिए ये वापस index.html में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम empty का फंक्शन यूज़ करके empty फॉर्म डेटा को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ।
हम एम्प्टी फंक्शन के बगैर भी एम्प्टी इनपुट्स को हैंडल कर सकते हैं। ये मैं आपको दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ। ये कौन सी देखें, एम्प्टी का फंक्शन तो सबको पता है, लेकिन एक और टेक्निक है सिंपल, हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करके भी इस एम्प्टी इनपुट्स को हम हैंडल कर सकते हैं। वो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इनको रिमूव कर देता हूँ। इनको पहले मैं रिमूव करके आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सपोज़, ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, वेरिएबल का नाम दूंगा। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू, और ये इस तरह सिंबल देके हम एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आगे इसी तरह हम लिखेंगे एंड कोर्स नॉट इक्वल टू, आगे फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखें ये जो एल्स के अंदर हमने ये जो प्रिंट दिया है ये हम ऊपर कर देंगे, और ये इको जो हमने ऊपर दिया है इसको हम नीचे कर देंगे। उसकी वजह ये देखें, हमने एम्प्टी का फंक्शन यूज़ किया था। एम्प्टी का मतलब है कि एम्प्टी हो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए अगर ये एम्प्टी ना हो तो क्या मैसेज दे। तो फर्स्ट अगर एम्प्टी ना हो तो हमने क्या मैसेज देना है, तो ये हमने ये प्रिंट कराना है। इसको जो है यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। ये एल्स के अंदर हम रखेंगे, सपोज़ यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अब सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, कोड मेंटोर, और ये दोनों में ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसको सबमिट का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे तो ये दे रहा है, सही है, ओके है। अब मैं सपोज़ यहाँ लिखता हूँ कोड मेंटोर, और यहाँ लिखता हूँ PHP, और यहाँ आईडी दे देता हूँ। आईडी लिखने के बाद सबमिट करते हैं, बिल्कुल ओके काम कर रहा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिखा कि अगर ये एम्प्टी ना हो तो क्या प्रिंट करें। तो देखें ये तीनों वेरिएबल्स प्रिंट कर दें। एल्स क्या करें, एल्स एक मैसेज अलर्ट दे दे। पहले तो ये था कि हमने एम्प्टी का मेथड यूज़ करके ये कहा था कि भाई अगर एम्प्टी हो तो क्या दे, ये वाला मैसेज दे। इस वजह से हमने इसको ऊपर रखा था और ये जो प्रिंट था वो एल्स के अंदर रखा था। तो इस तरीके से हम ये दोनों टेक्निक यूज़ करके एम्प्टी इनपुट्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।